मेरा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा सब्जेक्ट टफ भी ज्यादा है। मैथ्स बहुत टफ है मेरे भाई। टफ है मगर हमारा सब्जेक्ट भी टफ है और हम उसे आसान बनाना जानते हैं। अरे क्या जानते हैं उसमें है ही कितना वेटेज। पूरा साइंस को 1/3 कर दो तो फिजिक्स बनता है। मैथ्स इज अ सपोर्टिंग टूल फॉर फिजिक्स, समझ रहे हो आप? दिख रहा है ये 100 नंबर का पेपर और ये 30 का भी नहीं है। अब ये लड़ाई तो हमारे बीच में चलती रहेगी दोस्तों, क्योंकि मैथ्स और साइंस आपस में ये सब्जेक्ट्स लड़ते ही रहते हैं। दिमाग में भी आपके ये चल रहा होगा कि मुझे किसको कितना टाइम देना है, किस तरह से मुझे साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है और फिर साथ में मुझे ये मैथ्स को भी पूरा का पूरा मैनेज करना है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर हम आपके लिए आए हैं इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो के बीच में से कहीं से भी जंप मारा तो आप एक बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर जाएंगे। जीरो से हीरो बनाने की जो पूरी जर्नी है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, मगर अभी नहीं। पहले क्वेश्चन पूछते हैं। आप ये बताओ कि मैथ्स किस टाइम पर सबसे ज्यादा अच्छा है पढ़ना, और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? देखो भाई, टाइम टेबल वाले वीडियो में हमने कई बार बात कर ली है कि हमारे बच्चों को रात में पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, ये तो हमको बिल्कुल श्योर शॉट रखना है कि अब इन एग्जाम के दौरान, मतलब एग्जाम मिला के लगभग 50 दिन है हमारे पास। उन 50 दिनों में हमको अब रात भर नहीं जागना है, सुबह उठना है, पढ़ाई करनी है। 8 बजे से हमारी पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। तो दूसरा लॉजिक ये है कि आपका मैथ्स जो है वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी वाला सब्जेक्ट जो रहेगा आप मॉर्निंग में पढ़ेंगे और मैथ्स को इवनिंग में या फिर रात में पढ़ेंगे, वो भी मैक्सिमम 11 बजे तक या 12 बजे तक। दैट्स इट। ठीक है, मान लिया। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे मैं साइंस वाला हूँ भाई, मेरे पास तो फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है और मैथ्स है। मैं इन दोनों को कैसे इंटरलिंक करूँ? मैथ्स तो आपको हर रोज करना है, अब वो आपके ऊपर है 2.5 घंटे में आपका खत्म हो रहा है या 3 घंटे में खत्म हो रहा है। लेकिन मैथ्स के साथ बनेगा कॉम्बो। दिन भर मैथ्स नहीं पढ़ना है, देखिए तो दिन भर बैठे रहोगे लेके चैप्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा। चैप्टर का स्विच भी करना है हम लोग को, इसीलिए मैथ्स के साथ बनेगा कॉम्बो। मैथ्स के साथ फिजिक्स, फिर मैथ्स के साथ बायो, फिर मैथ्स के साथ केमिस्ट्री। ऐसा कॉम्बो बनाना ताकि आपका हेल्दी भी रहे दिमाग, कि बोर ना हो, मोनोटोनस ना हो और आपका जो रिकैपिचुलेशन है वो बढ़ता रहे। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। एक्चुअली में साइंस के लिए, जैसे अपन केमिस्ट्री की बात करें, इसकी डिमांड अलग है। बायोलॉजी है, इसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। फिजिक्स की बात करूं तो ये एक अलग लेवल पर रिक्वायरमेंट है इसकी। जैसे कि अगर मैं सुबह उठा, अब बिल्कुल फ्रेश है भाई, कंप्यूटर सिस्टम मैंने ऑन करा तो अब ना बिल्कुल आराम से स्मूथली मेरे फंक्शन वर्क करेंगे। तो जब वर्क करेंगे उस समय आपका दिमाग भी बहुत फ्रेश होता है। तो बायोलॉजी उठाओ, केमिस्ट्री उठाओ, थ्योरेटिकल टॉपिक्स उठाओ, जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको मॉर्निंग टाइम में पढ़ो। फिर आफ्टरनून टाइम में आप कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हो या फिर आप कुछ एनालिटिकल पार्ट पे भी आ सकते हो। इसके बाद आपको दोबारा से एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और उस एनर्जी के लिए आपको चाहिए थोड़ी सी नैप। वो नैप हो सकती है आपकी आधे घंटे से 40 मिनट तक भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इट इज एक्टिंग एज अ रीस्टार्ट। यस, रीस्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे और रिफ्रेश हो जाएंगे तो फिर से हम हमारे केमिस्ट्री और बायोलॉजी टाइप के सब्जेक्ट्स जिनमें थ्योरी ज़्यादा होगी वो पिक कर सकते हैं। मैथ्स तो रेगुलर है ही, एक दिन फिजिक्स, एक दिन बायोलॉजी, एक दिन केमिस्ट्री। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको ना कभी भी बोरियत नहीं होगी, आपकी जो स्टडी है वो मोनोटोनस नहीं होगी, और जब आपकी मोनोटोनस नहीं होगी तो जो आप दिमाग में चीज़ों को रख पाएंगे वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रख पाएंगे। बहुत बार तुम लोगों ने कमेंट में पूछा है कि एग्जाम में हम लोग अटेम्प्ट कहाँ से करें, मतलब अब तो क्या है, एमसीक्यूज भी हैं और थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं अपने पास, तो हम कैसे अटेम्प्ट करें मैथ्स में? यार देखो, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, क्योंकि मैथ्स में आपको पता होना चाहिए कि भले ही 1 नंबर का सवाल रहे या फिर 3 नंबर का या 5 नंबर का। थोड़ा दुखद ये भी है कि 1 नंबर के सवाल को भी आप कम टाइम में नहीं करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, शायद से उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए। राइट, तो सीधा मतलब ये है कि जब हमको मेहनत करने पे मिल 1 नंबर रहा है तो हम उसको पहले क्यों करें। शुरुआत करनी है आपको हाईएस्ट मार्क्स के वेटेज से। आपको वो 5-6 सवाल करने हैं जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स रखा हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप उसमें क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ब्रेन फ्रेश रहेगा तो उसमें आप सारी स्टेप अच्छे से करेंगे। हैंड राइटिंग भी शुरू में अच्छी आती है, क्योंकि आपको ये लॉजिक पता है कि भाई आप 3 घंटे पेपर में 3 घंटे आपकी बॉडी तो बैठी रहती है पर आपका ब्रेन जो है साथ छोड़ देता है, और उसी के बाद 4-5 पेज तो आपकी राइटिंग अच्छी चलती है, बढ़िया सिस्टमेटिक, बढ़िया लाइन वाइन खींच के बच्चे करते हैं। उसके बाद
राइटिंग भी टेढ़ी अड़ी जाती है, और फिर शुरू होता है कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक का एरर, माइनस की जगह प्लस, 21 को 12 लिख देते हैं। ये बात 4-5 पेज के बाद होती है। तो जब शुरुआत के 4-5 पेज में आप दम मारने वाले हैं तो ये मेक श्योर करिए कि वो 4-5 पेज में रहे आपके हाईएस्ट वेटेज वाले क्वेश्चन। मतलब अल्टीमेटली अगर हम कंक्लूड करें, साइंस में भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, स्टार्ट करिए हाईएस्ट मार्क के क्वेश्चन से और वहाँ से पहुँचते चले जाइए। जो अपने लोएस्ट मार्क से 1 मार्क के एमसीक्यूज़ हैं वहाँ तक आप पहुँचिए। उससे क्या होगा ना, इनिशियली आप जो टाइम दोगे वो ज़्यादा मार्क के क्वेश्चंस को दोगे, वहाँ मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे, स्टेप मार्किंग भी होगी, तो अपने को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो चलिए, क्योंकि सर पता है क्या होता है, बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे सीक्वेंस में करना है, क्योंकि स्कूल का टीचर उनको हमेशा खुद के कंफर्ट के लिए हर बार बोलते हैं भाई कि तुम सीक्वेंस में करो, सीक्वेंस में करो 1 2 3 4 5 6, लेकिन बोर्ड में हम तो कॉपी चेक कर रहे हैं, बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप किसी भी फॉर्मेट में किसी भी सीक्वेंस में क्वेश्चन कर दो, टीचर को चेक करना पड़ेगा, टीचर को नंबर देने पड़ेंगे, और आपको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पेपर अटेम्प्ट करना है, ना कि चेक करके। यस, वेरी ट्रू। तो देखो दोस्तों, अब है एंड का टाइम और हमारे एग्जाम्स आ चुके हैं बहुत पास। अब मैं आपसे कहूँ कि मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे और वो करवा भी दूंगा, ये सब फेक प्रॉमिसेस हैं, ये तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो हम आपसे रियलिस्टिक एम बनाते हैं, क्योंकि अगर जो शुरू से पढ़ के बैठा है उसके 100 आएंगे, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए हम कुछ लेकर आ गए हैं जो कि 5 दिन में उनको कितने मार्क्स दिलवा सकता है? 80%। यस, तो ईमानदारी वाले 80%। मतलब क्योंकि कारण क्या होता है ना, कि जब अपन 10th बोर्ड्स की बात करते हैं, साइंस हो चाहे मैथ्स हो, एक सेट पैटर्न है और वो आपको नहीं दिख रहा, हम बहुत सालों से देख रहे हैं, इसीलिए हमें वो पैटर्न दिख रहा है। कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं, हाँ, फिक्स है, आते ही हैं, वो कोई रोक नहीं पाएगा। उसी क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो जो स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन बह रहे हैं वो असल में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसके बाजू में परसेंटेज भी लिखा हुआ है, 100%, 70%, मतलब वो क्वेश्चन के आने की संभावना कितनी है, और वो आपको स्क्रीन पे पूरा का पूरा एक सैंपल पीडीएफ दिख रहा है। आई होप आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। लेकिन बाबा जी, ऐसे दे दोगे क्या सब कुछ? नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं देंगे हम। इसके लिए आपको नीचे कमेंट करना है और आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए चाहिए उस सब्जेक्ट का नाम वहां पर मेंशन करना है। फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, मैथ्स है तो मैथ्स। मगर यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए आना पड़ेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक हमारी पिंड है, देखो जरा कमेंट बॉक्स में, लिंक हमारी पिंड है, टेलीग्राम पर आइए और वहां पर मैसेज थ्रो करिए। आपके लिए वहां मैसेज थ्रो करना अलाउड है।